अस्सलामुअलैकुम। सलमा जहां के साथ रूबी चैनल पर आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क भर में क्रिसमस त्यौहार मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सदर जमहूरिया हिंद व दीगर आला कायदीन की अवाम को मुबारकबाद। आम आदमी पार्टी में इख्तिलाफात की इत्तलात बेबुनियाद, अरविंद केजरीवाल का बयान। साल नौ के इस्तकबाल के लिए दुबई में शानदार आतिशबाजी की तैयारियां जारी। साहिली दुबई पर 6 मिनट तक आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड बनाने का आज़म। और इसराइल के गजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में ईसा मसीह के यौम पैदाइश का त्यौहार क्रिसमस मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ईसाई फ़िरक़े के लोग गिरजाघरों में जमा हुए, जिन्हें इस मौके पर खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। बड़ी तादाद में ईसाइयों ने शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों में रात को होने वाली दुआया तकरीब में शिरकत की। कौमी राजधानी के तमाम गिरजाघरों को खमखमों से सजाया गया है। दिल्ली में रियासती हुकूमत साजी के लिए तैयार आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी जमात में किसी तरह का इख्तलाफ नहीं है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता रोज़ मीडिया में ये खबर आई थी कि उनकी जमात में बाज़ मामलात पर इख्तलाफ पैदा हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की जमात दिल्ली में हुकूमत साजी करने जा रही है और वो दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लेने वाले हैं। केजरीवाल ने इस बात से इनकार किया कि उनकी जमात के रुकन असेंबली विनोद कुमार वुज़रा की मुमकिना फहरिस्त में नाम न आने से नाराज़ हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हिमायत से दिल्ली में हुकूमत बनाने जा रही है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात में किसी भी जमात को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिल सकी थी और सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात बीजेपी ने हुकूमत साजी से इनकार कर दिया था। बहरहाल केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ किसी किस्म के इत्तेहाद से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हमारा ना किसी से इत्तेहाद है और ना किसी से बातचीत हुई है। दिल्ली का जो रुकन असेंबली हमें हिमायत देना चाहता है वो साथ आए। हल्फ बर्दारी के मौके पर समाजी कारकुन अन्ना हजारे को दावतनामा भेजने पर केजरीवाल ने कहा कि तारीख के तयन के बाद वो अन्ना से खुद बात करेंगे। हिंदुस्तानी समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने कहा है कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का राज ठाकरे के साथ स्टेज पर एक साथ बैठना शुमाली हिंदुस्तानी शहरियों की बेइज्जती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अबू आजमी स्टेज पर राज ठाकरे के साथ बैठने से शुमाली हिंदुस्तानी शहरियों को सख्त दुख और सदमा हुआ है। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन इस बात की वजाहत करें कि क्या राज ठाकरे ने सिर्फ उन्हें कबूल किया है या फिर तमाम शुमाली हिंदुस्तानी शहरियों से नफरत ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा कि अमिताभ को इस इक़दाम पर मुआज़रत करनी होगी और इसकी वजाहत पेश करनी होगी कि वो क्या चाहते हैं, उनका ऐसा करना क्या शो करता था। आगे रख करके राज ठाकरे ने जिस तरह से अमिताभ बच्चन जी के साथ किया था, सारे उत्तर भारतीयों को अपमानित किया था, घर पे बाटली चलाया था, पथराव किया था और उनकी पत्नी जो हमारी पार्टी की लीडर हैं श्रीमती जया बच्चन जी के खिलाफ अब शब्द बोले थे, उसी राज ठाकरे जी के पास, उसी राज ठाकरे के पास अमिताभ बच्चन जी जाकर बैठ गए। अगर गुले शिकवे दूर हो गए और इन्होंने सारी चीजें जो है गंगा में बहा दिया, तो अमिताभ बच्चन जी आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था और तमाम महाराष्ट्र में रहने वाले, तमाम मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों को इस बात का आश्वासन दिलाना चाहिए था कि वे राज ठाकरे जी ने जो कुछ उत्तर भारतीयों के खिलाफ पहले किया था, जो उन्होंने आंदोलन किया, उत्तर भारतीयों को अपमानित किया, गाली दिया, मारा पीटा, उनके साथ
जुल्म जाती किया, वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब आज से जो है राज ठाकरे जी ने क्षमा चाही है, माफी चाहा है, उनको पछतावा हुआ है। अब आज में हम लोग भाई भाई की तरह से, दोस्त की तरह से मिल रहे हैं। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने क्रिसमस के मौके पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने प्याम में उन्होंने कहा कि क्रिसमस के इस पुरमसरत मौके में मैं अपने तमाम हमवतनों से दिली मसरत और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ और हर एक के लिए ख्वाहिश करता हूँ कि खुशी का त्यौहार क्रिसमस और साल नौ खुशहाली का पैगाम लाए। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देने वाले मुस्लिम लीडरों के नाम हिंदुस्तान की तारीख में शामिल नहीं हैं, बल्कि मफाद हासिला की जानिब से दानिस्ता तौर पर उनके नाम हदफ कर दिए गए। कोझिकोड में केरला मुस्लिम तारीखी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए के रहमान खान ने कहा कि 1857 के बाद जंग आज़ादी की तहरीक में कई लीडर शहीद हो गए, लेकिन तारीख हिंद में उनका नाम शामिल नहीं है। मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आबो इज्दाद की कुर्बानियों को उजागर करते हुए उनकी दरख्शा तारीख का इह्या करें। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआई ने ज़िमनी चार्जशीट में गुजरात के साबिक वजीर दाखिला और नरेंद्र मोदी के दस्तरास्त समझे जाने वाले अमित शाह का नाम शामिल न करने का फैसला किया है। सीबीआई जरा ने बताया कि ज़िमनी चार्जशीट कब पेश की जाएगी अभी इसका फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता यह बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि अमित शाह का नाम इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ ठोस शवायद दस्तयाब नहीं हुए। ज़िमनी चार्जशीट में राजेंद्र कुमार के बशुमल इंटेलिजेंस ब्यूरो के दीगर ओहदेदार के नाम शामिल है। एनकाउंटर के इस केस में सियासी पहलू को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ गुजरात पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो को कसूरवार करार दिया गया है। साबिका चार्जशीट में इस बात का एतराफ़ किया गया था कि यह एनकाउंटर फर्जी था। सीबीआई के ताज़ा मौकूफ से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जबरदस्त राहत हासिल हुई है। अमित शाह को बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है। दिलचस्प पहलू यह है कि एनकाउंटर के तमाम वाकयात उस वक्त पेश आए जबकि अमित शाह गुजरात के वजीर दाखिला थे। यह बात नाक़ाबिल फ़हम है कि वज़ीर दाखिला की इजाज़त के बगैर गुजरात पुलिस ने अपने इख्तियारी तमीज़ को इख्तियार करते हुए एनकाउंटर किए हैं। सियासी मुबसरीन ने अंदेशा जाहिर किया है कि लोकसभा इंतखाबात के ऐन सामने सियासी तनाज़े से बचने की खातिर शायद अमित शाह को क्लीन चिट दी गई हो। पंजाब पुलिस ने इस्मत दरी के इल्ज़ाम में मंगल देर रात मारूफ पंजाबी गुलकार नछतर गुल को गिरफ्तार किया है। मुतासरा लड़की ने गुज़िश्ता 13 जून को इस सिलसिले में ज़रई यूनिवर्सिटी इलाके के थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद 6 महीने तक चली जांच के बाद गुल को मंगल के रोज़ गिरफ्तार किया गया। वादी कश्मीर को मुल्क के बक़िया खित्तों से जोड़ने वाले 300 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को मौसम बेहतर होने और सड़कों के हालात दुरुस्त होने तक ट्रांसपोर्ट के लिए एक तरफ से बंद कर दिया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक जाम और दूसरी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए कौमी शाहराह को एक जानिब से बंद किया गया है। सड़क के दोनों जानिब बर्फ़ की चादर बिछाई गई है, जिससे फिसलन बढ़ गई है। ऐसी सूरत हाल में सुबह शाम अंधेरा बढ़ने पर हादसात के इम्कान बढ़ जाते हैं। बांग्लादेश में अपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया ने 5 जनवरी को होने वाले आम इंतखाबात के खिलाफ अवामी मार्च का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में अपोजिशन लीडर खालिदा जिया ने 5 जनवरी को होने वाले आम इंतखाबात के खिलाफ अवामी मार्च की कॉल दे दी है। दारुल हुकूमत ढाका में अपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया की जानिब से जनवरी में होने वाले आम इंतखाबात के खिलाफ अवामी मार्च, धरनों और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश में 5 जनवरी को आम इंतखाबात कराने के हुकूमती फैसले के खिलाफ अक्टूबर से हालात कशीदा हैं। अपोजिशन और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान झड़पों में अब तक 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अपोजिशन मुजाहरों और कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने इंतखाबात के मौके पर मुल्क में फ़ौज तैनात करने का भी फैसला किया है। मिस्र में दरियाए नील की डेल्टाई के इलाके दकालिया में मंगल को होने वाले ज़बरदस्त हमले की जिम्मेदारी सिना की जिहादी तंजीम अन्सार बैतुल मुक़द्दस ने ले ली है।
पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत में मंगल को हुए भयानक कार बम धमाके में 12 पुलिस वालों समेत 15 लोग जाँ बहक हुए थे, जबकि 140 से ज्यादा जख्मी हुए थे। मुल्क शाम के कीमियाई हथियारों के खात्मे के लिए की जा रही बैनुल अक़वामी कोशिशों के लिए रूस $20 लाख की मदद फराहम करेगा। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने यह इत्तला दी है। रूस ने इससे कबल कीमियाई हथियारों की मुंतकिली के लिए शाम को 75 ट्रक फराहम किए थे। रूस जल्द ही अक़वाम मुत्तहिदा के खाते में $20 लाख की रकम जमा कराएगा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपनी अफवाज को लड़ाई के लिए चौकन्ना रहने की हिदायत करते हुए मुतनबा किया है कि किसी पेशगी नोटिस के बगैर जंग शुरू हो सकती है। मुल्क की सरकारी खबररसां एजेंसी के मुताबिक किम जोंग ने यह बयान एक रोज़ कबल एक लड़ाका यूनिट के दौरे के मौके पर दिया। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब शुमाली कोरिया के पड़ोसी ममालिक इस मुल्क में एक सीनियर तरीन रहनुमा को सज़ाए मौत दिए जाने के बाद पैदा होने वाली बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। जनूबी कोरिया की सदर पार्क ग्योन ही ने भी अपने यहाँ अगले मोर्चों का दौरा किया और फौजों को बताया कि हमारा मुल्क किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का बेरहमाना तरीक़े से जवाब देगा। दोनों हमसाया ममालिक एक मुआहदे के तहत 1953 की कोरियाई जंग के खात्मे के बावजूद तकनीकी एतबार से हालत जंग में हैं। ब्राज़ील के एस्पिरितो सैंतो सूबे में पिछले एक हफ्ते से हो रही मूसलाधार बारिश से अभी तक कम से कम 22 अफराद हलाक हुए हैं और इससे मुताल्लिक़ हादसात में 45 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। आफत मैनेजमेंट के ज़राए ने बताया कि इटाओ एको शहर में बारिश के बाद बनी दलदल में फंसकर 3 अफराद की मौत हो गई। बरतानिया में एक डॉक्टर को एक मरीज़ के जिगर पर अपने नाम का मुखफ़िफ़ कुंदा करने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स बर्मिंघम NHS फाउंडेशन ट्रस्ट ने तस्दीक की है कि वह बर्मिंघम के क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल के एक सर्जन के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात कर रहा है। बाद में एक और सर्जन ने जब उस मरीज़ का मामूल का ऑपरेशन किया तो उसे मरीज़ के जिगर पर उस सर्जन के नाम के इब्तिदाई हुरूफ़ कुनिंदा किए हुए नजर आए। ट्रस्ट का कहना है कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात की तकमील तक सर्जन को मुअत्तल कर दिया गया है।